हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आज मैं आप लोगों को ब्रिक वर्क के बारे में बताने वाला हूँ कि ब्रिक वर्क मतलब ईंट का जोड़ाई हम लोग किस तरह से करते हैं, उसका रेशियो कितना होना चाहिए, उस मोटार का जब ब्रिक वर्क हम लोग करते हैं तो मोटार का रेशियो कितना होना चाहिए, जिसको हम लोग आसान भाषा में मसाला भी बोल देते हैं। तो इसके बारे में आज हम लोग जानेंगे थोड़े विस्तार से, और इसका मैं सबूत के साथ आया हूँ। और आज आप लोगों को मैं उस सबूत को भी दिखाऊंगा जो सर बताते हैं किस तरह से काम करना चाहिए। जब भी आप लोग ब्रिक वर्क करते हैं या फिर ईंट का जोड़ाई जिसको बोलते हैं, जब भी आप लोग ब्रिक वर्क या ईंट की जोड़ाई करते हैं उसका रेशियो को हमेशा ध्यान में रखना कि हम जब मसाला बनाते हैं तो उसका रेशियो कितना होना चाहिए, उस मोर्टार का रेशियो कितना होना चाहिए। हमारे भाषा में उसको मोर्टार कहा जाता है, लेकिन आम भाषा में उसको मसाला बोल देते हैं। जब भी आप लोग ईंट का जोड़ाई का काम करेंगे ना तो 1:6 का रेशियो का आप लोग मसाला बनाएंगे। 1:6 का रेशियो का मतलब क्या होता है, मतलब 1 बोरा अगर सीमेंट आप लोग लेते हैं तो 6 बोरा आप लोगों को बालू लेना पड़ेगा। और उस मोटार को आप लोग ब्रिक वर्क मतलब ईंट की जोड़ाई में आप लोगों को यूज करना होगा। उस मसाला को आप लोग ब्रिक वर्क में यूज करेंगे। किस तरह से यूज करेंगे, चाहे बाहर का वाल हो चाहे फिर अंदर का वाल हो, दोनों में एक ही रेशियो यूज करना। बाहर का वाल हो चाहे अंदर का वाल हो, 1:6 का रेशियो आप लोग यूज करेंगे ही करेंगे। 1:6 का आप लोग हमेशा याद रखना। ये वाला बार बार हम लोग कहते हैं क्योंकि साइट पर बहुत बार देखा गया है मिस्त्री और कॉन्ट्रैक्टर लोग कुछ भी बोल देते हैं और साइट पर काम करके चल जाते हैं। भाई आप लोग काम तो करके चल जाते हैं, लेकिन किसी का घर बना रहा है, सपनों का घर बनता है, तो वो बहुत मुश्किल से पैसा जुटा करके अपना घर बनाता है। तो आप लोग जो मन सो मसाला मिला करके उसका रेशियो का सही जो रेशियो है उस रेशियो को बनाएंगे और उसी के हिसाब से आप लोग ईंट का जोड़ाई करेंगे। जखनी तो तरह जोड़ाई करवे ईंट के जोड़ाई, ईंटा 24 घंटा तक तरह भिंजाई देवी। 24 घंटा भिंजल बाद ओकरा यूज करवे। अगर तुम भूली गए 24 घंटा तो नहीं कर ले तो काम शुरू होवे से 2-3 घंटा ओकरा पानी भिंजाए रख, और बाद तुम जोड़ाई शुरू करो। सबसे अच्छा एटा नियम लागो, एटा नियम लागो के करे के। बाकी अब तोरा किरम काम करिए नहीं करिए इटा तो हमें नहीं कह पा रहे, लेकिन नियम से काम करबे। 1:6 के रेशियो रखबे, ठीक हो। और ब्रिक वर्क जखनी करबे, ब्रिक वर्क मतलब जखनी तरह ईंटा का जोड़ाई करबे ना, ध्यान से करबे। कोनो भी जगह खाली नहीं होना चाहिए, 10 mm का गैप होना चाहिए। 10 mm का गैप मतलब एक ईंटा से दूसरा ईंटा के बीच में जो जोड़ाई करिए ना, और जोड़ाई के बीच में 10 mm का गैप होना चाहिए, ठीक हो। और उटा भालो से कर बने तो बहुत इरकम हमें जगह देखो लियो। मिस्त्री करें काम के होने इरकम चली जी तो मुझे कि कहूँ अगर ट्रेन छूटो है, भाई तुम काम कर रहे हो घर है तो भालो से काम कर। ईंट के जोड़ाई कर रहे है तो भालो से कर। कहूँ फाँका छोड़ी देखबे ना कोनो जगह तो इधर से उधर फाँका दिखाई तो क्या तुम ईंटा जोड़ाई कर ले ना तो वहाँ सुई बना दिली, तो वहाँ भुरुक बना दिली, मैंने ई दियाल से वो दियाल सब दिखाई तू इरकम भुरुक नहीं के दिया। जहाँ तुम जोड़ाई करे वो जगह से तुम पूरा ई के दी भरी दही पूरा फील कर। इसी अगर तुम नहीं रखबे, अगर तुम दीदी काम के खून चली जाए जहाँ तहाँ फाँक रोई जाओ जेरम मन सेरम तुम ब्रिक वर्क यानी जोड़ा के खून चली जाए ना तो ईटा तो बादे प्रॉब्लम होतो, घर वाला प्रॉब्लम होतो। तोर तो कुछ ना है तो तुम काम के खून चली जीबे, घर वाला किरम प्रॉब्लम होतो। अगर दीवार में पानी चली तो प्रॉब्लम तो घर वाला को ना, तुम तो पैसा लेकिन काम के चली जा है। तो काम करबे तो तरीका से काम कर ताकि दूसरा वाला पार्टी तोरा काम देतो कि ना जैन काम करो ले बहुत अच्छा काम कर ले। ब्रिक वर्क जब भी करबे है ना और रेकिंग के देवी, रेकिंग दीवार टाके जहाँ जहाँ से ईंटा हो और रेकिंग के देवी, दागी दागी के देवी, अच्छा से फील भेजीते जरूर की भराई थे मसाला अच्छा से भरी को ना फील के देवी। इरकम नहीं कि तुम ब्रिक वर्क के चली गए यहाँ वहाँ भुरुक दिखाते हो दियाल है। बरसात के दिन में हम लोग इस तरह का अधिकतर देखते हैं कि दीवार में सीपेज आ जाती है, सीपेज। तो इस सीपेज को रोकने का यही तरीका है, जब भी आप लोग ब्रिक वर्क ईंट के जोड़ाई का काम करते हैं ना तो उसको सही तरीका से कीजिए। 1:6 का रेशियो रखना है। और ईटा पूर्व तो देखी ले आज करा देखी ले। तो ब्रिक वर्क चेक करने का एक शानदार तरीका बताता हूँ। जब भी ब्रिक वर्क हो जाए तो उसके बाद देखो कि उसके जॉइंट्स में आर पार तो नहीं दिख रहा है। यदि गैप है तो इन फ्यूचर सीपेज का प्रॉब्लम जीवन भर रहेगा, क्योंकि आप आइडेंटिफाई नहीं कर पाओगे कि कहाँ पे गैप है। तो ब्रिक वर्क होते हुए स्पेशली अपने मिस्त्री को समझाओ कि
कि हर एक गैप पे जितने भी कम से कम इसमें 10 mm का गैप होना चाहिए, उस 10 mm के गैप पे मोटार ट्रॉवेल की हेल्प से अच्छे से फील करे और उसके बाद कंप्लीटली हर एक पार्ट में आपकी जॉइंट्स कटिंग करे, जिसको हम रैकिंग कहते हैं। और जब ये रैकिंग हो गया उसके बाद आपको कहीं भी ये गैप नहीं दिखेगा, जिससे कि जीवन भर होने वाली सीपेज की प्रॉब्लम से आप अपने प्रोजेक्ट को बचा सकते हो। ठीक है, मैं उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये बात समझ में आ गया होगा कि जब भी आप लोग कहीं पर काम करते हैं या फिर किसी का काम करवाएंगे या फिर अपना ही खुद काम करेंगे ना, तो खुद जागरूक रहिए और जानकार बने कि किस तरह से साइट पर काम होता है, किस तरह से काम किया जाता है। कंस्ट्रक्शन लाइन में एक तरीका से काम होता है जो एक कॉन्ट्रैक्टर और मिस्त्री लोग काम करते करते मतलब कुछ भी अर्ण शरण मिला करके मसाला बना देते हैं। रेशियो का तो कुछ पता भी नहीं होता है। मैंने आपको जितना बताया है उसी तरीक़ा से आप लोग काम कीजिए और मैं उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये वीडियो बहुत अच्छा लगा है। और अगर आप हमारे इस चैनल में न्यू आए हैं तो सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट, शेयर ज़रूर कर देना। थैंक यू।